कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट ये नजर आ जाएगा कि आरएसएस की विचारधारा इस देश के संविधान से बिल्कुल विपरीत है। जब देश का संविधान जिस दिन लागू हुआ, उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई आरएसएस के हेडक्वार्टर पे। कई सालों तक उन्होंने तिरंगा झंडा कहीं भी आरएसएस के किसी मुख्यालय पे नहीं लहराया। आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी आरएसएस के इशारे पे चल रही है, वो संविधान के प्रति क्या उनकी मंशा है, क्या वो सोच रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी लेटेस्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब महाराष्ट्र में गए तो आपने सबने पढ़ा होगा, वो अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, ना डीजी गया, ना चीफ सेक्रेटरी गया और कोई भी उनको सम्मानित करने नहीं गया। आप देखिए इस पूरे देश में मजदूरों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। अभी घनश्याम जी कह रहे थे करीब लगभग 700-800 किसान शहीद हो गए। एमएसपी की डिमांड थी, उसको उन्होंने नहीं माना और आज तक भी नहीं माना है। इसी तरह देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और आंकड़े बताना चाहूंगा। इस देश में सीधे तरीके से पूंजीपतियों का बोलबाला है। आज देश की 93% पॉपुलेशन, देश का 93% जो धन है वो सिर्फ 7% लोगों के पास है और हमारे जो 85% लोग हैं उनके पास सिर्फ 7% जीडीपी है। हमारी खेती में देखिए, खेती की जीडीपी आज के दिन सिर्फ 19% है, पर उसमें हमारे 43% लोगों का पेट पालन होता है। पर इस बीजेपी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इस तरह की एक स्कीम बना रहे हैं कि आपको 5 किलो अनाज दे दिया, 1500 रुपये आपको पेंशन दे दी और आपको एक तरह से ये दिखाया कि हमने आपको बैठे बैठे ही सब कुछ खाने पीने का सामान कर दिया। पर भाई इससे काम थोड़ी चल रहा है, इससे देश का विकास थोड़ी हो रहा है। इससे देश का विकास नहीं होगा जब तक आप उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे तैयार नहीं करेंगे, जब तक उनको आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं बताएंगे, तो वो लोग वही अपना अनाज लेंगे और पेट भरेंगे और घर में सो जाएंगे। और ये तो चाहते ही यही हैं। बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि उनको वोट देते रहो और उनसे कोई ये नहीं पूछे कि आप इनके लिए कर क्या रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जमाने में नरेगा चलाई, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया और सभी संस्थाओं को उन्होंने इस तरह से आगे चलाया कि इस पूरे देश में सामंजस्य रहे, भाईचारा रहे और सब मिलकर आगे बढ़े। ऐसी स्कीम चलाई थी कांग्रेस के शासन में। राज्य जब हमारी सरकार थी तो बहुत 3700 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी। उसके पीछे मकसद ये था कि हमारा गांव गरीब का जो बच्चा है वो भी स्थानीय स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ ले। उन्होंने काफी प्रयास किया कि इनको बंद कर दें, पर उनको यह भी मालूम था कि इससे हो सकता है जनता में बहुत बड़ा उद्वेलन हो, बहुत बड़ा इसके खिलाफत हो जाए। तो अभी इस तात्कालिक रूप से तो इस बात को उन्होंने रोक दिया। इसके अलावा भी आपको सबको ये मालूम है कि हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत करके इस संविधान को लिखा है। उनके द्वारा जो संविधान हमको दिया गया है देश में, वो चाहे किसी भी तरह के अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार था, समानता का अधिकार था, सबको धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया जिसमें सभी धर्मों को आपस में अपने धर्म को पालने की कहीं कोई रुकावट नहीं थी। पर ये हर वक्त इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि किस तरह जनता को हिंदू मुस्लिम करके और वोट बटोरे जाए। वक्फ बिल इसलिए लेके आए हैं कि आम जनता में ये भावना फैले कि किस तरह से हम मुसलमानों को हम पीड़ित करते हैं, उनको
एक तरह से परेशान करते हैं, जिससे आम जो हिंदू है वो इनके पक्ष में हो जाए। तो हमें सारी चीजें गांव, गरीब, किसान की बात आगे रख के ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे इस बात को लेके जाना है। सभी पूर्व वक्ताओं ने आपको ये देखिए, ये एक तरह से ये इस तरह की मुहिम है। अगर इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाकर और मंडल से और बूथ स्तर तक ले गए और समझाने में हम सफल रहे, जिस तरह राहुल गांधी जी चाहते हैं, तो कांग्रेस, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपका राज भी होगा और आपके सामने कोई पार्टी टिक भी नहीं पाएगी। देखिए, ग्रामीण परिवेश में SC, ST, OBC के लोग आज भी, मैं जानता हूं इस बात को कि वो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस, वो जानते हैं इस बात को कि हम आज, देखिए यहाँ ज्यादातर जो भी मंच पे बैठे हैं, मैं ठीक से जानता हूं कि हम शायद हम में से कोई यहाँ बैठने लायक भी नहीं होता अगर ये संविधान लागू नहीं होता। और आप में से भी बहुत सारे भाई जो यहाँ आके अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, बात करने का मादा रखते हैं, वो इस संविधान की देन है। ये बात हमें नीचे स्तर तक पहुंचानी है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग काफी देर से बैठे हैं, बहुत सबकी बात आपने सुनी, मेरी बात आपने सुनी, और पुणे में आपसे आह्वान करता हूं, करौली जिला हमारे कांग्रेस के हिसाब से बहुत मजबूत जिला है और आने वाले समय में और मजबूत तरीके से हम लोग सब मिलजुल कर आगे बढ़े, यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। राम राम साहब।